हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ये बेसिक फिजिक्स है, यानी बेसिक मैथमेटिक्स कह सकते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स याद रखेंगे, कुछ चीजें याद करने की रहेंगी, वो याद करनी है आपको। ठीक है। और कुछ चीजें समझने वाली हैं। रूल के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, और क्वेश्चन भी आपको करने हैं। क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझना है, जैसी बात है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 5, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx, जो होगा 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, y इज इक्वल टू, यानी dy अपॉन dx ऐसे बोल सकते हैं हम, कांस्टेंट जो होता है वो 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्वेश्चन अगला ले लेते हैं। आप इसे एज ए नोट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन अगला ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। उनका डिफरेंशिएशन 0। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू a, तो डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 इफ a इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा। बेसिक है, आप ये मत सोचना कि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बिना इसके आगे काम नहीं चलेगा। ठीक है। अभी तो मैं ये आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे हम हाई लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला नंबर था। अब आए हम दूसरे पर। दूसरा जो है वो है पावर रूल। पावर रूल। पावर रूल का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, आपको ध्यान रखना है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू n आगे आ जाएगी, x की पावर n में से एक कम कर देंगे। ये हो गया पावर रूल का डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन देखें। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 आगे आ जाएगा, और 3 में से एक कम हो जाएगा। कितना हो गया, 3x²। ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx, 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 5 में से एक कम हो जाएगा, यानी 5x की पावर 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर, या y इज इक्वल टू हम x करते हैं, अगर x पे कोई भी पावर नहीं है तो उसको हम 1 मान लेते हैं। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 आगे आ गया, x की पावर 1 माइनस 1। ठीक है। कितना हो गया, x की पावर 0। इसी की पावर 0 होती है, उसका आंसर होता है 1।
ठीक है बेटा, आगे बढ़े। इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको समझाता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। कैसे? dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स की पावर 0 हम आगे ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई एक्स, 0 माइनस 1 कम कर दिया। अब किसी भी चीज में हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका एक स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड, वो जो भी पॉइंट उसका निकलेगा वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो भी आंसर निकलेगा वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन हम डायरेक्ट फिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको निकाल के देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर 1/2 -1, तो कितना हो गया? 1/2 एक्स की पावर -1/2। अब इस -1/, एक्स की पावर जो -1/2 है उसको हम नीचे ले आएंगे, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 ने 1/√2x, ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। यानी मैं जब क्वेश्चन आगे जब आपको कराऊंगा y इज इक्वल टू रूट एक्स का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2√x, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/√2x। ठीक है, अगला करें। अगला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू 1/x, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x की पावर -1 लिख सकता हूँ, x ऊपर चला गया, -1 हो गया। तो इसका जब मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 आगे आ गया, x की पावर -1, एक और -1 घटा दिया इसमें से, -1 कर दिया ना फॉर्मूले के आधार पर, तो कितना हो गया? -1 इंटू एक्स की पावर -2, इसको भी आपको याद रखना है, -1/x², ये हमने नीचे ले लिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मैं इसको डायरेक्ट हम पुटअप जब करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे y इज इक्वल टू 1/x, यानी इसको x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन जो होगा इसका वो होगा 1/-1/x², क्या होगा बेटा? -1/x²। समझ में आ रही है? ये आपको याद रखना है, याद रखना है, और ये वाला भी आपको याद रखना है, ये याद रखना है, रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, उतार लो इसको, नोट कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा रूल आएगा आपका कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, इसको आपको y इज इक्वल टू दिया है cy, जब डिफरेंशिएशन करूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सी, को हमें छेड़ना नहीं है, सी को हमें एज इट एज ही रखना है, जैसा है वैसा। सी एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन बाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये आपको ध्यान
रखना है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 5x³ तो डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 को हम छेड़ना नहीं है, ऐसे कैसे रखना है, 3 आगे आ जाएगा और 3 में से 1 कम हो जाएगा, तो 15x² दैट इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। y इज इक्वल टू 10x की पावर 3, 10x की पावर 3, तो y डी वाई डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10 को नहीं छेड़ना है, 3 आ जाए आगे आ जाएगा, 3 में से 1 कम कर देंगे, कितना हो गया 13x²। ठीक है, आगे क्वेश्चन करें। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। y इज इक्वल टू 10x की पावर 3/2 तो डिफरेंशिएशन जब हम इसका करेंगे तो हो जाएगा, 10 को नहीं छेड़ना है, 3/2 आगे आ गया, x की पावर 3/2 माइनस 1 तो 5। ठीक है, 15x की पावर कितना हो गया 1/2 तो हम इसे लिख सकते हैं 15√x आंसर। ठीक है बेटा, बहुत बेसिक है लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, बिना इसके काम नहीं चलेगा। आगे चल के जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इनको सब डायरेक्ट पुट करेंगे, मैं ये नहीं करूंगा फिर आगे चल के 10 × 3 फिर इसको भी मैं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सब डायरेक्ट लिखे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो चौथा रूल देखते हैं हम, सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल। y इज इक्वल टू u प्लस v, y इज इक्वल टू u प्लस v, यानी पहला टर्म दूसरा टर्म, इन दोनों का हमें डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, dy अपॉन dx या पॉजिटिव हो या माइनस हो, ठीक है, करेंगे तो डी 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 वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू का डिफरेंशिएशन प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू, यानी वी, यू नहीं, वी 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 बेटा वी, क्या कर रहा हूँ यार मैं भी, और डी एक्स वी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, याद क्या रखना है यार, समझना है इसको। क्वेश्चन देखें, इसमें हम पहले ये क्वेश्चन करेंगे फिर कुछ चीजें हमको याद रखनी है, मैं आपको भी बताता हूँ आगे। क्वेश्चन करते हैं, x की पावर 4 प्लस 12x², y इज इक्वल टू, इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर 3 प्लस 24x, दैट इज द आंसर। को समझ में आया, मैंने इसको डायरेक्ट किया है। आगे बढ़े, अब आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे हम क्वेश्चन जब भी करें वो डायरेक्ट हम पुटअप कर सकते हैं। नंबर 1, y इज इक्वल टू साइन एक्स,
इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। दूसरा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है। तीसरा y इज इक्वल टू टेन एक्स, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। नंबर चौथा y इज इक्वल टू कॉट एक्स, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। पांचवा y इज इक्वल टू सेक एक्स, y इज इक्वल टू सेक एक्स, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है। छठवां y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स, माइनस के कोसेक कोसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है। अब आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है, को जो आएगा सी ओ जो आज हाँ जहाँ आएगा, यहाँ भी सी ओ, यहाँ सी ओ, और यहाँ सी ओ, नहीं सॉरी यहाँ सी ओ, जहाँ जहाँ सी ओ वो माइनस होंगे। cos x का माइनस साइन एक्स, इधर आपका cot x का माइनस cosec x, इधर आपका cosec x का माइनस के cosec x cot x। ठीक है। कुछ चीजें और आपको ध्यान रखनी है, y इज इक्वल टू ई की पावर x, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा e की पावर x। y इज इक्वल टू ए की पावर x, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आएगा a की पावर x log a, यानी e की पावर a। ठीक है। y इज इक्वल टू log x, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy इज इक्वल टू dx आएगा आपका 1/x। 7, 8 और 9। ठीक है। याद रहेंगे, ये आपको याद रखने बेटा, ये आपको याद रखने हैं। ये आपको याद रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। आगे बढ़े, मजे आ रहे हैं क्लास में? चले, चलो आगे बढ़े। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स का क्या होता है cos x, साइन एक्स का क्या होता है cos x। अभी देखा था ना, ये देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा cos x। अगला क्वेश्चन,
y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा? 2ax प्लस बी प्लस 0, क्योंकि सी इज ए कांस्टेंट नंबर। सी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। सी क्या है यहाँ? कांस्टेंट। क्या आ गया ये? 2ax प्लस बी, दैट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन, 6 log e की पावर x, 6 log e की पावर x माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 7 y इज इक्वल टू, तो डिफरेंशिएशन होगा dy इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू 6 का 6 log e की पावर x की क्या होती है? 1/x माइनस अंडर रूट एक्स की 1/2 रूट एक्स, अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 रूट एक्स माइनस की 0, क्योंकि 7 कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 6 अपॉन एक्स माइनस के 1/2 रूट एक्स। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका 2x की पावर 3 माइनस ई की पावर x वाई इज इक्वल टू, मैं हर बार वाई इज इक्वल टू, तो डिफरेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 2 माइनस ई की पावर x। मैं गलती करेगा बेटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर। सॉरी बेटा, हो जाती है सिली मिस्टेक, मैं भी इंसान ही हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर, आगे बढ़ने से पहले यहाँ, जैसे मैंने पूछा y इज इक्वल टू कॉस टी या साइन टी ले लो, साइन टी। मैंने डिफरेंशिएशन पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, क्योंकि x और t में रिलेशन नहीं है। अगर x और t में रिलेशन नहीं है तो इसका आंसर होगा 0, क्योंकि x के लिए तो साइन टी 0 है। अगर मैं पूछता आपसे डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर मैं आपसे पूछता डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस टी, कॉस टी। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू एक्स की पावर a प्लस ए की पावर x प्लस ए की पावर a। निकालो बेटा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स की पावर a माइनस 1, ए की पावर x प्लस ए की पावर x लॉग, हमने भी देखा था, e की पावर a, e की पावर a प्लस 0, क्योंकि a कांस्टेंट होता है। तो इसका क्या आ जाएगा? ए एक्स की पावर a माइनस 1 प्लस ए की पावर लॉग
ए की पावर एक्स लॉग ए, दैट इज द आंसर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स, दैट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन करें। y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ई की पावर x डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x माइनस ई की पावर x, क्योंकि ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करने से पहले हमें पढ़ना है प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन। इसे मैं आपको दो तरह से बताऊंगा, जैसा आपको अच्छा लगे उसी में आपको ध्यान रखना है। पहले तो हम पढ़ेंगे y इज इक्वल टू यू इंटू वी। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। u को हम एज इट इज डाल लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे v का, प्लस v को हम एज इट इज उतार लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे u का, डिफरेंशिएशन करेंगे u का। ठीक है, दूसरा तरीका है आपका, आपको ये ऐसे ध्यान रखना है, या y इज इक्वल टू वन इंटू टू, यानी पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स, आपको कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है पहला फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रखना है और दूसरे टर्म का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, दूसरे टर्म को आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड टर्म को आपको ऐसे एज इट इज ही रखना है और पहले टर्म का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, पहले टर्म को आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है बेटा, आपको ये याद रखना है। अब आपको चॉइस कर लो आपको कौन सा याद रखना है, बाकी हम क्वेश्चन से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम्म? पहला टर्म उतार लेंगे, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस सेकंड उतार लेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ऐसे यहाँ किया हमने, यू को हमने ऐसे ऐसे ही रखा, बी का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस बी को ऐसे ही रखा और यू का डिफरेंशिएशन कर दिया। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो डिफरेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स को हम एक्स प्लस थ्री को हम ऐसे ही रखेंगे, यानी ये पहला टर्म है ये दूसरा। ठीक है, दूसरे का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस दूसरे को हम एज इट इज ही रखेंगे और पहले को हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी एक्स प्लस थ्री।
एक्स प्लस थ्री क्या आया बेटा, एक्स प्लस थ्री, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस जीरो, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, 2 आ गया एक्स जरा एक माइनस कम हो गया तो एक्स बचा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 4, डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, एक्स का हो गया आपका 1 प्लस जीरो, कितना हो गया बेटा 1 प्लस जीरो, एक्स प्लस थ्री 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, कैसे लिखेंगे इसको, 2x स्क्वायर और ये हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, दैट इज द आंसर, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अगला क्वेश्चन करें, लिख लो बेटा। पहले टर्म को हमने ऐसे ही रखा, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरे टर्म को हमने ऐसे रखा, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अगला क्वेश्चन है इसको आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम ऐसे ही रखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलो आपके लिए मैं डायरेक्ट कर ही नहीं रहा, आपको मैं बता ही देता हूँ, dy अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स को हमें ऐसे ही रखना है, dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हम ऐसे ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 2x। ठीक है, चाहो तो इसमें से एक कॉमन एक्स कॉमन ले सकते हो, एक्स हमने कॉमन लिया तो एक्स कॉस एक्स प्लस 2 sin x, बस कॉमन इसलिए ले लिया थोड़ा देखने में अच्छा सा लग रहा, 2 sin x। अगला क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन एक्स, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा इसका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x, एज इट इज ही रखेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया आपका cos x प्लस साइन एक्स को ऐसे ही रखेंगे, ई की पावर x का डिफ्रेंसिएशन हो गया ई की पावर x, मैंने डायरेक्ट किया है, समझ में आया। पहले टर्म का डिफरेंशिएशन, पहले टर्म को ऐसे ऐसे रखा, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरे टर्म को ऐसे ही रखा, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो इसमें से हम e की पावर x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x लॉग एक्स, लॉग एक्स ये आपका क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, चलो इसको मैं अगले पेज पे ले लूँ, इसको अगले पेज पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x लॉग एक्स ई की पावर x, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले टर्म को हम ऐसे ही उतार लेंगे, दूसरे टर्म को हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस लॉग एक्स को हम ऐसे ही उतार लेंगे, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 2x प्लस 4,
एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस लॉग एक्स 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 लॉग एक्स 2x प्लस 4। ये मैंने डायरेक्ट किया बेटा। अब आपको डायरेक्ट करने की आदत डाल लेनी ही चाहिए। इट इज क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स का, साइन एक्स को हम ऐसे एज इट इज उतार देंगे। कॉस एक्स का हो गया आपका माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एज इट इज उतार लेंगे। कॉस एक्स को फर्स्ट फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो क्या हो गया ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ये इधर ले लिया मैंने, इधर आ गया। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है? इज इक्वल टू कॉस 2x का। किसका फॉर्मूला होता है वो? cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे बढ़े। आगे लास्ट और फाइनल हमारा लास्ट और रह गया है क्विसेंट रूल। लास्ट हमारा रह गया है क्विसेंट रूल। सेम मल्टीप्लाई की तरह ही है, उसमें मल्टीप्लाई होता है, इसमें नीचे डिवाइड डिवाइड टाइप से आ जाता है। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, इसमें बस माइनस का, कि माइनस हम कहाँ लेंगे। ठीक है, इसमें बस माइनस का ही खेल है, और कहाँ से लेना है हमें। मैं इसको भी दो तरह से बताऊंगा आपको, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं जब कराऊंगा करा रहा हूँ, पिछले मल्टीप्लाई में भी कराया, तो दोनों तरह से मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। ऐसे ही इसमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, v को हम एज इट इज ही रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, स्टार्टिंग करते हैं v से। बस यही ध्यान रखना है आपको, यानी डिनोमिनेटर से स्टार्टिंग करते हैं, न्यूमिनेटर से नहीं। v को हम एज इट इज रखेंगे, dy अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे हम u का पहले। ठीक है, माइनस u को हम ऐसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम v का, अपॉन अपॉन v स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला। आप इसे फॉर्मूला मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन आपको याद रखना है। आप इसे पहला टर्म मान लो या दूसरा टर्म मान लो, यानी पहले टर्म से शुरुआत करते हैं, नीचे वाला पहला टर्म हो गया, दूसरे वाला दूसरा टर्म हो गया, ऊपर वाला दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, अगले अगला तरीके से आप देख सकते हैं इसको, यही बता दूं, यहाँ बता देता हूँ। y इज इक्वल टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका, पहले हम डिनोमिनेटर लेंगे, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमिनेटर का अपॉन डी एक्स, माइनस न्यूमिनेटर ऐसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम डिनोमिनेटर का, डिफरेंशिएशन करेंगे हम डिनोमिनेटर का अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, याद रहेंगे? समझ में आ रहा है बेटा? क्वेश्चन करें।
चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसे आप u मान लो, इसे आप v मान लो, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। हम ऐसे ही रखेंगे। डिफरेंस अभी मैं लोग तरीके से बता रहा हूँ, फिर मैं आगे चल के डायरेक्ट करूंगा, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोस माइनस साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन करना है हमें कोस एक्स का, अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। कोस एक्स ऐसे ही रहेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2x नहीं है बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या होगा, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस अपॉन के कॉस स्क्वायर एक्स। आपको एक टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, बचपन में आपके जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1। होता है या नहीं होता? तो इसका कितना हो गया? इसका हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। दैट इज द आंसर। दैट इज द आंसर। ठीक है बेटा, बस इसमें माइनस का ही खेल है कि हमें v को आगे लेना है या u को आगे लेना है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस e की पावर x अपॉन log x प्लस 20। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अब मैं कुछ चीजें डायरेक्ट लिखूंगा, आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। log x प्लस 20 ऐसी स्टेज उतार लेंगे। इसका जब हम डिफरेंस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस ई की पावर x, क्योंकि ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही होता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x एज इट इज। लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 0 इज इक्वल टू लॉग x प्लस 20 2x प्लस ई की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x और 1/x। ठीक है बेटा, 2 की पावर x प्लस ई की पावर x, 2 की पावर x नहीं 2x प्लस 2x प्लस ई की पावर x। दैट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन करें। गलती करेगा बेटा हम इसमें? क्या ध्यान दिया नहीं दिया? क्या गलती कर गए? क्योंकि हमने अपॉन में नहीं लिखा डिनोमिनेटर, अपॉन में हमने डिनोमिनेटर नहीं लिखा। डिनोमिनेटर क्या आएगा? लॉग एक्स प्लस 20 का होल स्क्वायर। बता नहीं रहे हो तुम लोग बेटा, लॉग एक्स प्लस 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान कहाँ है? हम्म
मैंने जानबूझ के किया था, इससे आपको ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे यहाँ किया है सेम यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टी माइनस वन को हम ऐसे ही रखेंगे। डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम, इसको हम टी के टर्म में करेंगे, टी के टर्म डी टी। ठीक है, तो डी वाई डी टी डिफ्रेंसिएशन करेंगे टी प्लस वन का माइनस डी माइनस वन, डी माइनस वन, टी माइनस वन, टी माइनस वन डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी प्लस वन, डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी माइनस वन का अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर। ये डी टी में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो आगे कैसे करेंगे हम इसे, टी माइनस वन, टी का डिफ्रेंशिएशन वन प्लस जीरो माइनस टी प्लस वन है जी, कैसे का ऐसा ही टी माइनस वन का डिफरेंशियल टी वो वन माइनस जीरो अपॉन अपॉन आपका अपॉन हो गया टी माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस वन माइनस टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर। आगे लिखेंगे हम इसको टी माइनस वन माइनस टी माइनस वन अपॉन, क्योंकि माइनस का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, टी माइनस वन का होल स्क्वायर। टी से टी कट गया तो कितना आ गया, वन अपॉन माइनस के वन, माइनस के टू, माइनस के टू, माइनस के टू अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ठीक है, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास को करते हैं क्लोज। बाकी देखेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है बेटा, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, टू को तो ले लेंगे कॉमन, टू से छेड़खानी नहीं करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन साइन इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स प्लस जीरो अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया है टू एज इट इज ही, एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स टू एक्स। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, दैट इज द आंसर। इससे ज़्यादा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ऑप्शन से पता चल जाता है ऑप्शन में पूछा क्या उसने। ठीक है, आज की क्लास में मज़ा आया। चलिए अब देखते हैं हम अगली क्लास में। आज की क्लास को हम यही बंद करते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद बेटा।